1947 में भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध पर 1 जनवरी 1949 को आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम लग गया था। इस युद्ध विराम के साथ जम्मू और कश्मीर भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास रह गया, जबकि दूसरे हिस्से पर पाकिस्तान अवैध कब्जा जमा कर बैठ गया। इसके बावजूद पाकिस्तान की नापाक निगाहें जम्मू और कश्मीर से नहीं हटी। पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार में बैठे हुक्मरान लगातार जम्मू और कश्मीर को हथियाने के लिए नए नए मंसूबे बुनते रहे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से सैन्य मदद मिलने के बाद पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को पंख लग गए थे। 1954 में अमेरिका ने करीब $1.5 अरब की सैन्य मदद के साथ साथ पाकिस्तान को FI-04 फाइटर एयरक्राफ्ट, पैटर्न टैंक, सेबर जेट, यूनिवर्सल मशीन गन, MI राइफल, मोर्टार, रिकॉयललेस राइफल सहित अन्य अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान की सेना को न केवल प्रशिक्षित किया, बल्कि कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए। इस बीच 1958 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ और जनरल अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर सत्ता अपने हाथों में ले ली। सैन्य तख्तापलट के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद जारी रखी और 11 साल के अंतराल में पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से अत्याधुनिक कर दिया। इस बीच भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हो चुका था। अमेरिका से मिली सैन्य मदद और चीन से हुए सैन्य समझौते के बाद पाकिस्तान बेहद उत्साह में था। जनरल अयूब खान को लगा कि यही अच्छा मौका है जब वह आसानी से कश्मीर को भारत से अलग कर सकता है। साजिश थी कि 2 तरफ से भारत पर हमला करेगा। पहला हमला गुजरात के कच्छ से होगा, जबकि दूसरा हमला कश्मीर में कराया जाएगा। पाकिस्तान की साजिश थी कि वह कच्छ के इलाके में कब्जा करेगा और उस इलाके को खाली करने के एवज में कश्मीर की मांग करेगा। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना शुरू किया। एक तरफ पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कच्छ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और कंजरकोट के समीप स्थित सरदार पोस्ट पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बार फिर कंजरकोट पर हमला किया। इस बार हमला टैंकों के साथ किया गया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान 4 अन्य चौकियों सहित पूरे कंजरकोट में कब्जा कर लिया। साजिश के तहत कंजरकोट क्षेत्र में कब्जे के बाद पाकिस्तान ने भारत के समक्ष बातचीत की पेशकश रखी, लेकिन भारत ने इस पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जब तक पाकिस्तान कंजरकोट से अपना कब्जा नहीं छोड़ता, तब तक बात नहीं होगी। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। 30 जून को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के तहत पाकिस्तान कंजरकोट से कब्जा छोड़ने को राजी हो गया और भारत ने पाकिस्तान को एक सड़क के इस्तेमाल की इजाजत दी। भारतीय क्षेत्र में आने वाली इस सड़क का निर्माण पाकिस्तान ने किया था। इस समझौते के बाद पाकिस्तान काफी हैरान था। उसे आशा नहीं थी कि भारत इतनी आसानी से समझौते के लिए राजी हो जाएगा। लिहाजा उसने कश्मीर को हड़पने के मंसूबे से बड़ी साजिश पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठ कराई। साजिश थी कश्मीरी नागरिकों को भड़काकर हिंसा करवाना और संचार व्यवस्था पर कब्जा करना। साजिश के तहत 8 अगस्त को पीर दस्तगीर साहिब का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठी होने वाली भीड़ के साथ मिलना था और अगले दिन शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित भीड़ के साथ शामिल होकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाना था। 5 अगस्त को इस साजिश का खुलासा हो गया। दरअसल एक युवक ने तानमर्ग पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध युवक उसको रुपए का लालच देकर जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। इसी तरह का मामला मेंढर क्षेत्र से भी सामने आया। मेंढर क्षेत्र में एक कश्मीरी युवक ने घुसपैठियों के मंसूबों की जानकारी ब्रिगेड मुख्यालय को दी। 8 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आए 2 घुसपैठियों को नारायण के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पूरी साजिश के खुलासे के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया।
इस बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबे इसलिए भी फेल हो गए क्योंकि कश्मीर के लोगों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। कश्मीरियों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो भारत हमलावरों के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। ये लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। अगर घुसपैठ जारी रही तो हमें लड़ाई को दूसरी तरफ ले जाना होगा। वहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर के विफल हो जाने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी का मकसद श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हो रही सैन्य आवाजाही को रोकना था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। भारतीय सेना ने सबसे पहले सीज फायर लाइन को पार कर उन 3 चोटियों पर कब्जा किया जहां से राजमार्ग पर गोलीबारी की जा रही थी। भारतीय सेना का लक्ष्य उस चोटी पर कब्जा करना था जहां से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा था। इस लक्ष्य को ऑपरेशन बक्सी का नाम दिया गया और ब्रिगेडियर जेड बख्शी के नेतृत्व में ऑपरेशन की शुरुआत 26 अगस्त को हुई। ऑपरेशन की जिम्मेदारी 1 पैरा, 19 पंजाब, 4 राजपूत, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 4 सिख लाइट इन्फेंट्री को दी गई। भारतीय सेना ने 26 अगस्त को सीज फायर लाइन पार की। उनका पहला लक्ष्य सैंक था। भारी बारिश, सीधी चढ़ाई सहित तमाम दुश्वारियों के बीच भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। 27 अगस्त की सुबह करीब 4:15 पे भारतीय सेना दुश्मन के कब्जे वाली छोटी तक पहुंचने में कामयाब रही। पाकिस्तान सेना उस समय भारतीय सेना को देखकर इस तरह घबराई कि वह मौके पर 2 मशीन गन और 3 हल्की मशीन सहित तमाम हथियारों को छोड़कर भाग खड़ी हुई और सैंक पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी कार्रवाई जारी रखी और 27 अगस्त की शाम 6 बजे तक लेदी वाली गली तक भारतीय परचम लहराने लगा। इस बड़ी सफलता के बाद ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे मेजर रणजीत सिंह दयाल ने ब्रिगेड कमांड से हाजी पीर पास पर चढ़ाई की इजाजत मांगी। कुछ समय बाद इजाजत मिल भी गई। 27 अगस्त की दोपहर 2 बजे मेजर दयाल ने एक आर्टिलरी अधिकारी को अपने साथ लिया और हाजी पीर पास की तरफ बढ़ चले। हाजी पीर पास की तरफ चढ़ाई करने के कुछ समय बाद ही सैंक से भागे दुश्मन ने मेजर दयाल की टुकड़ी पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने जल्द ही इन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी दौरान शुरू हुई बूंदाबांदी से पूरी घाटी कोहरे के अंधेरे में डूब गई। 2 दिनों से लगातार युद्ध कर रही भारतीय सेना के जवान अब थोड़ा थक चुके थे। बावजूद इसके उन्होंने तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए हाजी पीर दर्रे की तरफ अपनी चढ़ाई जारी रखी। हाजी पर पास के करीब पहुंचने के बाद मेजर दयाल ने फैसला लिया कि वे सीधा रास्ता छोड़कर पास पर करीब 60 डिग्री की सीधी चढ़ाई करेंगे। भारी बारिश के बावजूद भारतीय सेना सुबह करीब 4:30 बजे उरी पूंछ मार्ग के करीब तक पहुंच गई। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद भारतीय सेना ने फिर चढ़ाई शुरू की। भारतीय सेना सुबह करीब 6 बजे पास की तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसी दौरान भारतीय सेना की यह टुकड़ी दुश्मन की निगाहों पर आ गई। दुश्मन सेना ने मेजर दयाल की टीम पर गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। इस युद्ध के बीच मेजर दयाल ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लीडिंग प्लाटून और आर्टिलरी अधिकारी को दुश्मन को उलझाकर रखने के लिए कहा और खुद बाकी साथियों के साथ पश्चिमी छोर से दुश्मन तक पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। पश्चिमी छोर में चढ़ने के बाद मेजर दयाल और उनके साथी लगभग लुढ़कते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ चले। मेजर दयाल के इस हमले ने दुश्मन सेना को चौंका दिया। भारतीय सेना की इस 2 तरफा कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना इस तरह घबराई कि वह मौके पर अपने सारे हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस तरह 28 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे भारतीय सेना ने पास पर कब्जा कर लिया और वहां भारतीय ध्वज तिरंगा फहरा दिया गया। हाजी पीर पास की लड़ाई यहां पर खत्म नहीं हुई। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने बड़ी आसानी से विफल कर दिया। भारतीय सेना ने न केवल हाजी पीर के पास पर अपना कब्जा कायम रखा,
बल्कि दूसरी चोटियों पर भारतीय परचम लहराने का क्रम जारी रखा। बैटल ऑफ हाजीपुर पास पर विजय के लिए मेजर रणजीत सिंह दयाल को उनकी वीरता और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।